जिस भीड़ में पहचान अलग बनाओ ना, अपनी एक अलग पहचान बनाओ। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं तो, है ना, कुछ ऐसा करो जो उस भीड़ को नज़र आए, तो तालियां बजाने के लिए लोग हैं तो ये ब्लेमिंग गेम बिल्कुल बंद करना होगा अगर आपके मन में वास्तव में एक अच्छा जीवन जीने की इच्छा है। क्योंकि जिसने बुरा भी किया है ना हमारा, है ना, तो किसी दूसरे ने नहीं किया, उसमें हमारा रोल भी होता है ना। कहते हैं ना कि हमें अगर बुराइयां देखनी है तो कहते हैं कि आईने खरीदें, दूरबीन नहीं। आईनों में मैं दिखूंगा ना, दूरबीन में तो दूसरों को देखूंगा, तो दूसरे की देख रहा हूँ। तो इसीलिए ये कहा जाता है कि आईने खरीदें अगर बुराइयां देखनी है, दूरबीनें ना खरीदें। तो इस खेल को तो कर दें बंद। रिकवरी में सबसे बड़ी ये हमारी बाधा होती है ना। अब आ गई दूसरी चीज़, रिकवरी में बहुत सी चीज़ें बाधक बनती हैं जो हमारे स्वभाव की, चरित्र की कमियां होती हैं। उसमें एक है ओवर थिंकिंग। यहाँ पर जैसे ही आप केमिकल के प्रभाव से मुक्त होते हैं तो आपकी सोच बहुत तेज़ी से चलती है। किसी भी बात को सोचते हैं, सुबह सोचा होगा तो शाम तक सोचते रहते हैं, सीक्वेंस में एक ही चीज़ बार बार सोचते रहते हैं। तो उससे क्या होता है, आपका मकसद है बेहतर ज़िंदगी, है ना, आपका मकसद बेहतर ज़िंदगी है, लेकिन ओवर थिंकिंग की वजह से आपके टारगेट जो है, आपका जो गोल है लाइफ का, उससे माइंड डाइवर्ट हो जाता है, ध्यान हट जाता है ना उससे। तो इसीलिए सोचना चाहिए। एक व्यक्ति हम जैसा ही था, ठीक है, ये मैं आपको दो कहानियाँ कहें, किस्से कहें, उसके माध्यम से समझाता हूँ कि एक व्यक्ति परेशान रहता था अपनी इसी ओवर थिंकिंग की वजह से। तो वो एक महात्मा के पास गए कि मेरे साथ ऐसी ऐसी परेशानियां हैं, ये हैं, इस तरह सारा किस्सा कहानियां बताई कि मैं जीना चाहता हूँ, जी नहीं पा रहा हूँ, आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो उन्होंने उसे कहा कि कल प्रातःकाल नदी के किनारे आप आना। तो अगले दिन वो एक उम्मीद, एक प्रसन्न रूप में वहाँ चला गया। वह महात्मा जी मिले उसे, उन्होंने उसे कहा कि ये लो बर्तन, पानी भरो इसमें। पानी भरा उसने, कहा कि ये पानी अब दूसरे छोर पर लेकर जाओ, लेकिन ये ध्यान रहे एक बूंद नहीं गिरनी चाहिए इसकी। अब वो चला उसको लेकर, दूसरे छोर पर पहुंच गया। वहाँ जब पहुंचा तो महात्मा जी पहले दिखे वहाँ।